हमारे चैनल की बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बेबी जॉन। और ये बेबी जॉन मूवी इंडिया में हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी की खास बात ये है, एक्टर वरुण धवन की सबसे बड़ी मूवी है। इसकी खास बात और भी है, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसने शाहरुख खान की मूवी जवान को भी डायरेक्ट किया है। आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज मैं आप सभी के लिए इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप सब घर बैठे इस मूवी की पूरी स्टोरी को एंजॉय कर सकें। स्टोरी शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मूवी में ये दिखाया जाता है, मूवी की शुरुआत होती है मुंबई शहर के एक डॉकयार्ड से, जहां पर हमें ये दिखाया जाता है एक बड़े शिप के अंदर ढेर सारे कंटेनर को उतारा जाता है। उन कंटेनरों को ट्रक की मदद से एक बड़े से गोदाम में ले जाया जाता है। वहाँ ढेर सारे लोगों की मदद से उन कंटेनरों को ओपन किया जाता है। वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि उन कंटेनरों के अंदर जवान लड़कियाँ होती हैं और हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही होती है और अपने फायदे के लिए जवान लड़कियों को सप्लाई करते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये दिखाया जाता है कि एक पुलिस ऑफिसर यहाँ पर छापा मारता है और वो यहाँ के सारे गुंडों को पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो पुलिस ऑफिसर इन सारों को पकड़ लेता है उसे एक वीडियो कॉल आती है। उस वीडियो कॉल के अंदर उसे पता लगता है जिस गैंग के लोगों को उसने पकड़ रखा है उसके कुछ लोगों ने उसकी बेटी को पकड़ लिया है और उसी टाइम उसकी बेटी को मारने वाले हैं। ये चीज देखकर पुलिस वाला काफी डर जाता है। लेकिन उस टाइम पर जिन लोगों को उसने पकड़ा होता है एक छोटी हाइट का आदमी सामने आता है और पुलिस ऑफिसर को कहता है वो जानता नहीं वो कितने खतरनाक आदमी है और हम किसके लिए काम करते हैं, और साथ में ये भी कहता है कि जिसके लिए हम काम करते हैं वो बॉस हमारा बहुत ही खतरनाक आदमी है और बहुत ही पावरफुल है और वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है और उसे सभी बबर शेर बोलते हैं। ये सब बोलकर वहाँ से वो सारे गुंडे निकल जाते हैं। लेकिन वो बाहर निकलते वक्त उस पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि उनके बारे में उसको बताया किसने। तभी वो पुलिस ऑफिसर उनसे बोलता है कि एक अनजान शख्स ने उसे वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी। तभी वो वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं। वो वॉइस रिकॉर्डिंग किसी और की नहीं सलमान खान की होती है। इस वॉइस रिकॉर्डिंग में सलमान खान उसे ये कह रहा होता है कि मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ लड़कियों की स्मगलिंग हो रही है। ये वॉइस सुनकर छोटे हाइट का आदमी अपने साथियों को ये कहता है कि ये जो कोई भी है उसे पकड़ना होगा और उसे 15 दिन के अंदर पकड़कर जान से मार देंगे। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिसमें इस मूवी के लीड एक्टर वरुण धवन को दिखाया जाता है। वरुण धवन छोटी बच्ची को बाइक पर बिठाकर ले जा रहा होता है और वो केरला में रहता है और उसका नाम जॉन है। वो बेकरी चलाता है और उसके साथ एक बेटी है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और उसमें ये भी हम जानते हैं कि वरुण धवन और उसकी बेटी आपस में एक दूसरे को बेबी बोलते हैं। और इसमें हमें यह भी दिखाया जाता है कि वरुण धवन की लाइफ उसकी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि उसे स्कूल छोड़ना और स्कूल से वापस लेकर आना और उसके साथ खुश रहना। और इसके अलावा वरुण धवन को एक फटू इंसान दिखाया जाता है जो कि झगड़ों से बहुत दूर रहता है। और इसमें यह भी दिखाया गया है कि वरुण धवन अपनी बच्ची को स्कूल हमेशा देर से ही पहुंचाता है। इसी बात को स्कूल की टीचर नोटिस करती है और वो टीचर धीरे धीरे करके जॉन को पसंद करने लगती है और वो उसकी बेकरी में भी आती है। और उसके बाद वो तीनों एक चर्च में जाते हैं। उस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि मूवी की शुरुआत में जिन लड़कियों को स्मगलिंग करके ले जाया जा रहा होता है उनमें एक लड़की भागकर इधर चर्च के पास आ जाती है और उस लड़की को टीचर देख लेती है और जॉन को बिना बताए उसकी गाड़ी में छुपा देती है और टीचर उसे कहती है कि उसे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दे। तभी जॉन ड्राइव करके पुलिस स्टेशन के पास गाड़ी रोकता है और वहीं पर टीचर उस लड़की को पीछे से निकाल ले आती है। तभी जॉन ये देखकर हैरान रह जाता है। टीचर उस लड़की को सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है। जो उसके साथ गलत हुआ होता है उसकी कंप्लेंट लिखाती है। लेकिन जॉन की बेटी भी उस पुलिस स्टेशन के अंदर घुस जाती है टीचर के साथ। लेकिन जॉन उसे रोकने के लिए काफी भागता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाते ही जॉन काफी घबराया होता है। ये सीन देखकर ऐसे लगता है कि जॉन का पुलिस के साथ कोई पुराना नाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस पुलिस स्टेशन के अंदर वही पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जिसने स्मगल होने वाली लड़कियों को और उसकी गैंग को पकड़ा था। लेकिन उन गैंग वालों ने इसकी बेटी को पकड़ा होता है। उसके बाद जैसे ही टीचर और जॉन कंप्लेंट लिखा के घर जाते हैं तभी पुलिस ऑफिसर उन गैंग वालों को जॉन का पता बता देता है। उसके बाद वो गैंग वाले सीधा जॉन के घर जाते हैं और जॉन को घर से बाहर बुलाकर पीटने लगते हैं। अब उसी टाइम वो पुलिस ऑफिसर भी जॉन के घर आता है। यहाँ पर आने के बाद वो उसकी बेटी लौटा देते हैं और उसको ये भी कहते हैं कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। उस पुलिस ऑफिसर को देखकर ये लग रहा होता है कि वो पहले से ही जॉन को जानता है, वो जॉन की बैक स्टोरी से जुड़ा होता है। और वो पुलिस ऑफिसर उन गैंग वालों से कहता है इसका असली नाम जॉन नहीं है, इसका असली नाम सत्या वर्मा है। और ये सत्या वर्मा एक IPS ऑफिसर था और मुंबई शहर में एज DSP तौर काम करता था। और ये सत्या वर्मा बुरे लोगों के लिए हैवान है, अगर तुम लोगों ने ऐसे परेशान किया तो ये तुम्हें जान से मार देगा। ये पुलिस ऑफिसर जैसे ही वो सब बोलता है, जैसे ही वरुण धवन मार खा रहा होता है वैसे वो उठ खड़ा होता है। वो अब अपने असली रूप में आता है और सारे गुंडों को एक एक करके पीटने लगता है और कुछ ही देर में वो सारे गुंडों को मार देता है। और उसके बाद ये कहानी 6 साल पास्ट में चली जाती है।
उसके बाद जॉन यानी कि सत्या वर्मा है कौन वो दिखाया जाता है। उस 6 साल कहानी के अंदर हम ये देखते हैं मुंबई शहर के अंदर कि सत्या वर्मा एक डीसीपी है और साथ ही ये बहादुर पुलिस ऑफिसर है और इसने मुंबई शहर के अंदर क्राइम को बिल्कुल खत्म कर रखा है। यहाँ तक कि सत्या वर्मा इतना फेमस है उसे मुंबई शहर की सारी पब्लिक जानती है। और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है एक सरकारी स्कूल में काफी सारे मवाली आकर दारू पीने लगते हैं और वहाँ पर स्कूल के बच्चों को पढ़ने नहीं देते और जो भी उन गुंडों को निकलने के लिए कहता है उनको पीटते भी हैं। और उसके बाद पुलिस वालों को बुलाया जाता है और वो उस पुलिस वाले का भी सिर फोड़ देते हैं और उसके बाद बुलाया जाता है सत्या वर्मा को और वो जैसे ही आता है उन गुंडों को ज्यादा पीटता है और उन सबको मार भगाता है और ये देखकर वहाँ की पब्लिक ज्यादा खुश होती है और साथ में स्कूल के बच्चे भी। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि सत्या वर्मा की फैमिली भी है और हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है। उसके बाद वो माँ के साथ कार में जा रहा होता है और आगे जाकर सिग्नल पे गाड़ी को रोकता है जहाँ पर छोटे बच्चे भी भिख मांग रहे होते हैं और उससे साथ में ये भी पता चलता है उन्हें कोई जबरदस्ती भिख मंगवा रहा होता है उन मासूम बच्चों को अपाइज करके। ये सब जान के सत्या वर्मा उन गुंडों की बहुत पिटाई करता है और साथ ही उनको इलाज कराने हॉस्पिटल ले जाता है। अब उसी हॉस्पिटल के अंदर एंट्री होती है इस मूवी की हीरोइन की जिसका इस मूवी के अंदर मीरा नाम होता है और वो एक डॉक्टर होती है और ये डॉक्टर मीरा उन गुंडों का इलाज करती है और ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है कि उनको इतने बुरे तरीके से किसने मारा है। और जब उसे पता लगता है उनको सत्या वर्मा ने मारा है उसे डांटने लगती है और सत्या वर्मा मीरा को ये कहता है कि ये छोटे मासूम बच्चों को अपाइज करके उनसे भीख मंगवाते हैं। ये सुनकर मीरा भी उन गुंडों के ऊपर गुस्सा करती है और सत्या वर्मा को पसंद करने लगती है और उसके बाद सत्या वर्मा भी उसे पसंद करने लगता है और ये भी डिसाइड करते हैं कि एक दूसरों की फैमिलियों से मिलकर शादी की बात करेंगे। और उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है इस मूवी के विलन के पास जिसे वो बब्बर शेर कहते हैं और बब्बर शेर का किरदार जैकी श्रॉफ निभा रहे हैं और वो एक खतरनाक विलन के रूप में नजर आ रहे हैं और शहर में इसके काफी सारे गलत काम चल रहे होते हैं और तो और जो लड़कियों की स्मगलिंग हो रही होती है वो भी ये करवा रहा होता है। और ये इतना पावरफुल होता है कि मुंबई शहर के एमएलए और मिनिस्टर उसे घर आकर मिलते हैं और उसके बाद इतनी पावर होती है वो सारे शहर की सरकार को अपनी जेब में रखता है। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि बब्बर शेर का एक बेटा भी होता है और वो बहुत ज्यादा अय्याश होता है जिसे सिर्फ दारू पीना लड़ाई झगड़ा करना और घूमना फिरना पसंद होता है। और जो ये बब्बर शेर का बेटा होता है एक दिन अय्याशी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक स्कूल की बच्ची को उठा लेता है और जो उस बच्चे के पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो कंप्लेंट कराने पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो ये कहते हैं कि उनकी बच्ची स्कूल से घर नहीं पहुंची। और ये सुनकर सत्या वर्मा उस केस को अपने हाथों में ले लेता है और उस बच्ची को ढूंढने लगता है और वो अपनी पूरी टीम के साथ उस बच्ची की लोकेशन का पता लगा लेता है। लेकिन सत्या वर्मा अपनी पूरी टीम के साथ जब उस लड़की के पास पहुंचता है तब ये देखता है कि उसकी आंखों के सामने वो बच्ची जल रही है और जिन्होंने उसको किडनैप किया था उन्होंने उसे जिंदा जला दिया है। और ये देखकर वो जल्दी से एम्बुलेंस बुलाता है लेकिन वो सब मिलकर भी उस बच्ची की जान नहीं बचा पाते हैं। और साथ में उसे ये भी पता लगता है जिन्होंने उस बच्ची को किडनैप किया था उन्होंने इस छोटी बच्ची का रेप भी किया था और ज्यादा टॉर्चर भी किया था और साथ में उसे जिंदा भी जला दिया है। और ये सब सुनकर सत्या वर्मा को ज्यादा गुस्सा आता है और जल्दी ही उसका पता लगा लेता है और कोई नहीं वो बब्बर शेर का बेटा होता है। इस बात का पता लगाते ही सत्या वर्मा सीधा बब्बर शेर के घर जाता है ताकि बब्बर शेर के बेटे को अरेस्ट कर सके। लेकिन जैसे ही वो बब्बर शेर के घर पहुंचता है उसे पता लगता है कि बब्बर शेर ने उसे एक मिनिस्टर बना दिया है। लेकिन तभी सत्या वर्मा को बब्बर शेर कहता है कि तुम मेरे बेटे को हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन मेरा बेटा जब भी तुम्हारे सामने आए तो उसे सलूट करेगा। लेकिन ये सुनकर सत्या वर्मा को काफी गुस्सा आता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि सत्या वर्मा उस बब्बर शेर के बेटे और उसके साथियों को पकड़ लिया है और उन सबको वैसे ही जिंदा जला देता है। और जैसे ही बब्बर शेर को इस बात का पता चलता है वो अपने बेटे की लाश के ऊपर आ जाता है और यहाँ आकर अपने बेटे को देखकर ज्यादा रोता है। और वहीं पर सत्या वर्मा बब्बर शेर से मिलता है और उसे ये बताता है कि उसके बेटे को उसी ने मारा है और वहां से चला जाता है। लेकिन बब्बर शेर एक खतरनाक आदमी है, उसे इस बात का जैसे ही पता लगता है कि उसके बेटे को सत्या वर्मा ने मारा है और वो ठान लेता है सत्या वर्मा को नहीं छोड़ेगा, उसे बर्बाद करेगा और उसे जान से मार देगा। और दूसरी तरफ सत्या वर्मा बब्बर शेर के सारे केस खोलता है और उसे अरेस्ट करता है जिस वजह से बब्बर शेर को 30 साल की सजा होती है। लेकिन बब्बर शेर इतना पावरफुल होने के बावजूद वो जेल में सजा काटने की जिद करता है और वो सजा पूरी होने के बाद बदला लेने की कहता है। और उधर सत्या वर्मा अपनी लाइफ में ज्यादा खुश रहने लगता है और इसी दौरान वो मीरा से शादी करता है, उसे एक बेटी पैदा होती है और उनका पूरा परिवार काफी खुश होता है। इसी दौरान सत्या वर्मा की फैमिली के ऊपर हमला होता है जिसमें मीरा को गोलियां लगती हैं। और इसी दौरान हमें ये दिखाया जाता है कि बब्बर शेर अपने साथियों समेत सत्या वर्मा के घर के अंदर दाखिल होता है। सत्या वर्मा को भी 2 गोलियां मारता है और साथ में खड़ी उसकी माँ को भी गोलियां मारता है। और उसी दौरान बब्बर शेर ये भी देखता है कि सत्या वर्मा की बेटी टब में नहा रही है और इसीलिए वो उस टब के नल को खुला छोड़ देता है, इसलिए कि वो उस टब में डूब के मर जाए। और ये सब करने के बाद घर के सारे गैस के नल ओपन कर देता है और वो बाहर जाते वक्त माइक्रोवेव को ऑन करके जाता है जिसके ओवर हीट होने की वजह से वहाँ ब्लास्ट हो सके। लेकिन वहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि मीरा को उसी दौरान होश आ जाता है
और वो किसी तरह अपनी बच्ची को टब से निकाल कर नीचे ले आती है और वो अपने पति सत्या वर्मा को होश में ले आती है और वो उसे एक प्रॉमिस लेती है, जो भी हो तुम्हें जिंदा रहना होगा और अपनी बच्ची का ख्याल रखना होगा। ये सब बोलने के बाद मीरा की मौत हो जाती है। इसी दौरान सत्या वर्मा अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाता है और उसके बाद उसका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और वो पूरी दुनिया के लिए सत्या वर्मा उसकी फैमिली मर चुकी होती है। और उसके बाद सत्या वर्मा डिसाइड करता है कि वो मुंबई शहर से दूर चला जाएगा और उसके बाद सत्या वर्मा सीधा केरला चला जाता है और वहाँ आकर अपना नाम जॉन रख लेता है और अपनी बेटी के साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करता है। और इसी दौरान पास्ट की स्टोरी एंड होती है। प्रेजेंट टाइम के अंदर हम ये देखते हैं जहाँ सत्या वर्मा को बबर शेर के गुंडे मारने आए थे, वहाँ पर उससे फाइट करते वक्त उन्हें टीचर देख लेती है और वो भी सत्या वर्मा की सच्चाई जान लेती है। और इसी दौरान हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो टीचर भी एक IPS ऑफिसर होती है, जो कि वो एक अंडर कवर होती है और वो टीचर बनकर बबर शेर के गुंडों के ऊपर नजर रख रही होती है। और इसके आगे हम ये देखते हैं कि बबर शेर के गुंडों को मारने की वजह से बबर शेर को पता लग जाता है कि सत्या वर्मा जिंदा है। और जैसे ही बबर शेर को ये पता लगता है कि सत्या वर्मा जिंदा है, तभी ये डिसाइड करता है कि इसी बार सत्या वर्मा और उसकी बेटी को वो अपने हाथों से जान से मारेगा। और उसके बाद हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि सत्या वर्मा की बेटी स्कूल ट्रिप में जा रही होती है, तब बबर शेर उस पूरी बस को नदी में गिरवा देता है। इसी दौरान सत्या वर्मा उस बस को गिरते हुए देख लेता है, वो अपनी बेटी और सब बच्चों को बचा लेता है। और उसी दौरान सत्या वर्मा ये सोच रहा होता है कि इस बस हमले में किसका हाथ होगा, तभी उसे एक फोन आती है। उस फोन में उससे बबर शेर बात कर रहा होता है। उसमें सत्या वर्मा को ये कह रहा होता है कि वो जान चुका है सत्या वर्मा और उसकी बेटी जिंदा है, पर उनको नहीं छोड़ेगा, उनको जान से मार देगा। उसके बाद सत्या वर्मा ये सोचता है कि छुपने से और भाग जाने से कोई फायदा नहीं है, इस बार वो बबर शेर को नहीं छोड़ेगा, उसे तबाह करके रख देगा और उसे जान से मार देगा। और उसके बाद सत्या वर्मा अपनी बेटी को उस टीचर के पास छोड़कर वो मुंबई शहर चला आता है। बबर शहर से जुड़े एक एक आदमियों को एक एक करके ढूंढ कर मारता है और इस तरह से बबर शहर को कमजोर कर देता है। जब बबर शहर को इस बारे में पता लगता है और वो बहुत सारा बौखला जाता है, वो अपने साथियों की मदद से टीचर और सत्या वर्मा की बेटी को अगवा करवा ले आता है और ये खबर देकर सत्या वर्मा को अपने पास बुलवाता है। इसके बाद सत्या वर्मा जब बबर शेर के पास पहुंचता है और वो सोचता है कि सत्या वर्मा को मार देगा, लेकिन सत्या वर्मा बहादुर से उसके सारे गुंडों को पीटता है और बबर शेर को उन लड़कियों के हवाले कर देता है जिनको वो सप्लाई करता था। और वो सारी लड़कियां बबर शेर को जान से मारकर बदला लेती हैं। और इसके बाद इस मूवी की स्टोरी का एंड हो जाता है। और उसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है। यह सीन 2 साल गुजर जाने के बाद का दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक बोर्ड दिखाई जाती है। उसमें कुछ ब्रिटिश आदमी लड़कियों को स्मगल करके ले जा रहे होते हैं, जिसे देखकर हमें ये पता लगता है कि उन लड़कियों को स्मगल करवाने के पीछे इनका हाथ था और जो बबर शेर था वो भी इसे सप्लाई करता था। और उसके अगले सीन में उस ब्रिटिश को मिलने मुंबई शहर का कमिश्नर आता है और वो अंग्रेज से आके ये कहता है कि इंडिया से लड़कियां सप्लाई करने वाला काम बिल्कुल खत्म हो चुका है और इंडिया में इस नेटवर्क को खत्म किया है एक गैंग ने, जिसका नाम है गोस्ट गैंग। लेकिन हमने गोस्ट गैंग के एजेंटों को पकड़ लिया है और वो उसी शिप पर मौजूद होते हैं। और उसी दौरान सत्या वर्मा को वो दिखाता है और कहता है कि गोस्ट गैंग का ये लीडर है, लेकिन हमने इसको भी पकड़ लिया है। और साथ में ये भी कहता है कि उनके साथ एक और आदमी भी है, हमने उसको भी पकड़ लिया है, पर वो ज्यादा खतरनाक है। और फिर उस आदमी की एंट्री होती है, लेकिन उसका सर काले कपड़े से ढका होता है और वो आने के बाद वहाँ सारे गुंडों को ढेर करता है। उसके बाद वो अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाता है, जिससे हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं सलमान खान है, जो कि सलमान खान का इस सीन में नाम मेंशन किया जाता है भाईजान, एजेंट भाईजान। इसी दौरान एजेंट भाईजान और बेबी जॉन दोनों उस ब्रिटिश आदमी को मार देते हैं, यानी कि लड़कियों को सप्लाई करने वाला पूरा गैंग खत्म हो चुका है। इसमें हमें ये भी पता लगता है कि सलमान खान की अगली फिल्म एजेंट भाईजान भी हो सकती है, जिसमें वरुण धवन भी हो सकता है बेबी जॉन। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।